नमो वरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावूढं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तं मंगलं वन्दे सन्दृष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंदकुंदाद्रिजन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्ता रूप सब ज्ञाता लक्ष्य नमो समय सार से भूप परमात्म निज वस्तु जो गुणानंदमय शुद्ध ताहि प्रकाशन के निमित्त बन्नु देव प्रबुद्ध मोक्षण चिंतिय जोइया मोक्षण चिंतव होय जीर्ण विद्धौ जीवडौ मोक्ष करे सै सोय। हे योगी, तू मोक्ष की भी चिंता मत कर। कई बार हम लोगों को चिंता कैसी रहती है, घर गृहस्थी वाली चिंताएं तो छूट गई, लेकिन ये संस्था कैसे चलेगी, ये तीर्थ कैसे चलेगा, ये मंदिर कैसे चलेगा, आमना कैसे चलेगी, प्रभावना कैसे होगी, बच्चों में संस्कार कैसे पड़ेंगे, हमें सम्यक तो कैसे होगा। लेकिन भाई, ये प्रशस्त निदान प्रशस्त चिंताएं भी बिना पुरुषार्थ के व्यर्थ हैं। एक वाक्य बहुत पहले कहा था, भविष्य की चिंता मत करो, प्लानिंग करो। प्लानिंग नहीं करो ये नहीं कह रहे, भविष्य की चिंता मत करो, प्लानिंग करो। समाधि करना है, समाधि में सब छूटेगा। अब आज ध्यान कैसे नहीं हो, जिसको हमने अपना मान लिया है वह छूटे और आज ध्यान न हो, क्या उपाय करना चाहिए कि छूटा हुआ समझो तो आज ध्यान नहीं होगा। जिसको जो छूटेगा उसे पहले ही छोड़ो, बुद्धिपूर्वक छोड़ो, प्रयत्न पूर्वक छोड़ो। और छोड़ो का अर्थ है भिन्न जानो, निस्सार जानो, अशरण जानो। अब ये लड़का उठ करके चला जाए तो तुम्हें कोई विकल्प थोड़ी आता है, चला जाए। एक और आकर के बैठ जाए तो बैठ जाए, क्यों? हमारे लिए क्या है, हमारा तो है नहीं, न हमारा कोई संबंध है। ऐसे ही इन पर पदार्थों से, परमाणु मात्र से भी किंचित संबंध मत जानो। समाधि मरण के प्रसंग में भी सारे संयोग छूटेंगे। कौन से? जिन्हें अपना मान लिया है। अब उस समय तुझे मोक्ष अगर होगा तो और ध्यान होगा। हाँ, अब क्या हो? जैसे बच्चे छोटे हों, अब इन बच्चों का क्या होगा? ऐसे ही इस मार्ग में आ गए तो संस्था का क्या होगा, आमनाय का क्या होगा, प्रभावना का क्या होगा? भैया, क्या होगा इस बात को सोचने से पहले ये विचार करो, तुम्हारे ज्ञान में भले नहीं हो, भगवान के ज्ञान में है कि नहीं? और भगवान के ज्ञान में जो है वही होगा कि नहीं होगा? अब अपनी चिंता से क्या होगा? तुम सोच रहे हो इस मंदिर का क्या होगा, हम कह रहे तुम्हारी चिंता से क्या होगा? मंदिर का क्या होगा कि परिणमन, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है।
क्या होगा कि परिणमन होगा। हम ये कई बार सोच लेते विचारते हैं, जिन्होंने मंदिर यहाँ बनाया था उन्होंने ये सोचा था इसमें विस्तार होगा ही, कभी ऐसा होगा। सोचते भी थे, लेकिन नहीं, सोचो नहीं, मत सोचो भैया, तत्व विचार करो। अगर विचार ही करना है तुम्हें, विचार बिना नहीं रहा जाता, तो ये विचार करो हम करता नहीं है, हम करता नहीं है। अरे कोई सोचा था कि जो मोदी आएगा और कश्मीर मिल जाएगा और फलाना होगा और ये होगा और ये होगा, कोई सोचता था? इतना बड़ा 70 वर्ष से जो कश्मीर उसमें पड़ा था, कौन सी धारा थी? हाँ, उसमें धारा में पड़ा था अलग से, अब वो मिल करके एक हो जाएगा, कोई सोचता था? लेकिन देख ले, हो गया और कुछ भी नहीं हुआ, एक भी हिंसा नहीं हुई। जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उस समय डराते रहे, पाकिस्तान नहीं बनाओगे ये तो ये हिंसा करेंगे, जी ऐसा करेंगे, जी ऐसा करेंगे, और पाकिस्तान बन गया तब इतनी हिंसा हुई, कल्पना भी नहीं, घबरा गए सब। अब क्या हुआ? और कुछ नहीं, पाकिस्तान नहीं बनता तो इतनी हिंसा नहीं होती। इस विषय से, इस प्रकरण से हम ये सोचते हैं, देखो भाई, राजी करने का मार्ग नहीं है, न्याय का मार्ग है। आप न्याय मार्ग से चलो, राजी करने की कोशिश मत करो इनको। ये धीरे धीरे अगर इनमें बुद्धि है तो राजी हो जाएंगे, समझ जाएंगे, बदल जाएंगे। और अगर नहीं बुद्धि है तो हम क्या करें, उसका परिणमन ऐसा है। न्याय से चलो, न्याय पर श्रद्धा रखो, न्याय को मत छोड़ो, राजी करने की कोशिश मत करो। राजी कर करके कौन किसका भला कर पाया है? वो बच्चा मचल रहा है, राजी कर लो, जिंदगी भर के लिए ढीठ हो गया वो बच्चा, जिंदगी भर के लिए ढीठ हो जाएगा और तुम परेशान हो जाओगे। उसने सोच लिया हमारी जिद पूरी करने का ये तरीका है, मचल जाओ, मुंह फोड़ने लगो, चिल्लाने लगो, जोर से बोलने लगो, बस ये हमारा उपाय है। चिल्ला लो भाई, जितना चिल्लाना हो चिल्ला लो, रोना हो रो लो, नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। अब वो रो रहा है, अरे बच्चा बिना आइसक्रीम के रो रहा है, वो तो नेक देर रोएगा, और आइसक्रीम खाएगा फिर कितनी देर रोएगा, जी बता। वो रो रहा है, अरे रो रहा है तो राजी करोगी तुम? नहीं, रो या हंसो, ये तो नहीं मिलेगी। और तुम कहो जो राजी करने की कोशिश मत करो। आपने एक वाक्य पढ़े होंगे पहले, जगत को राजी करने के लिए अनंत भाव खोए हैं। जगत को राजी करने के लिए अनंत भाव खोए हैं। अब तो तू जगत को राजी करने का विकल्प छोड़ करके, राजी करने का माने खुश करने का विकल्प छोड़ करके अंतर्मुख हो। इसीलिए जैन शासन में, चरणान योग में माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो, अगर कोई विपरीत चल रहा है, धर्म से भी विपरीत चल रहा है, इच्छा से नहीं। हमारी एक दो प्रकार के विपरीत होते हैं, एक हमारी इच्छा के विपरीत चलने वाले और एक धर्म मार्ग के विपरीत चलने वाले। धर्म मार्ग से भी अगर विपरीत चल रहा हो तो भाई माध्यस्थ भाव रखो, द्वेष मत करो, बस इतना है। राग करो ये आई नहीं, द्वेष मत करो। अब राजी होने की बात कहाँ है? माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा मां विद्या देवी।
समझौते का नहीं, समझ का मार्ग है। और समझौता भी समझ से होते हैं, बिना समझ के समझौते होते नहीं। अगर कदाचित किसी प्रेशर से हो जाए तो टिकते नहीं, उनसे कोई शांतता नहीं होती। समझ पैदा करो, समझ पैदा करो भाई। सच्ची समझ ही धर्म का मूल है। धर्म का मार्ग प्रारंभ होता है सच्ची समझ से। अगर सच्ची समझ नहीं हुई तो धर्म का प्रारंभ तो होगा नहीं। अब ठीक है जी, बुरो माने कर न रहे हैं जो कर रहे सो। नहीं भैया, भैया ये योग्य नहीं है, ये गलत है तुम्हारा, बस खत्म मामला। अब माने न माने उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन गलत को गलत कहना सीखो, सही को सही कहना सीखो। ये गलत है भाई, कोई बात नहीं। ये आग्रह मत रखो कि हमारी मन जाए, ये गलत है। सही तो ये है। अब तुम नहीं मानना हो मत मान। व्यक्ति का पक्ष नहीं, सत्य का पक्ष में आओ, शुद्ध है के पक्ष में आओ। यहां जैसे निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निदान, पढ़ते ना, ऐसे ही हे को हे जान, उपादेय को उपादेय जान, फिर दुख का नहीं लेस निदान। ऐसे ही सही को सही जान, गलत को गलत जान, फिर दुख का नहीं लेस निदान। ऐसे ही लगते, पर को पर जानो, स्व को स्व जानो, हे को हे जानो, उपादेय को उपादेय जानो, है सही को सही जानो, गलत को गलत जानो। ये है तो गलत, आदत तो बुरी है अपनी, भले अपनी में जीवन में क्यों नहीं हो, है तो बुरी भाई। भले राग नहीं छूट पा रहा, राग है तो है। अगर हे मानोगे तो किसी दिन छूट जाएगा, और अगर हे नहीं मानोगे तो कभी नहीं छूट पाएगा। कभी मंद भी हो जाएगा तो फिर तीव्र हो जाएगा। और अगर हे को हे माना तो एक दिन छूट ही जाएगा। बुरे को बुरा जानो, भले को भला जानो, स्व हे को हे जानो, उपादेय को उपादेय जानो, ज्यों का त्यों श्रद्धानो। बड़ी सुंदर बात है। पहले एक चर्चा की थी, सम्यक्ति जीव को अजीव का श्रद्धान होता है कि नहीं, कि अजीव का अजीव रूप श्रद्धान होता है। कुदेवादिक का श्रद्धान होता है कि है, होता है। कुदेव का कुदेव रूप श्रद्धान होता है, कुगुरु का कुगुरु रूप श्रद्धान होता है, कुधर्म का कुधर्म रूप श्रद्धान होता है। ध्यान रखना, श्रद्धान कह रहे, विकल्प नहीं कह रहे। विकल्प तो निचली भूमिका में होती है। इसीलिए सम्यक्त के 4 लक्षणों को अविनाभावी कहा, एक साथ होते हैं युगपत। आत्म श्रद्धान है, वहां तत्वार्थ श्रद्धान भी होता है। तो केवली भगवान को भी, केवली भगवान को भी, यहाँ इसमें वो प्रसंग पढ़ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभव दोषों का निराकरण उसमें होता है। काय में सम्यक्त के 4 लक्षणों में 9वें अधिकार में है भी। सम्यक्त जीव को निर्विकल्प दशा में भी आत्मश्रद्धान है, उस समय भी अजीव का भी श्रद्धान है। तो मैं, अरे मोटी बात तुम अपनी घटाओ, यहां से निकल जाओ। तो ये घर पर आया है, विकल्प तो नहीं होता, लेकिन श्रद्धान तो है, ये घर पर आया है। विकल्प नहीं होता, लेकिन श्रद्धान तो है, ये घर पर आया, नहीं तो उसी में क्यों नहीं घुस जाते। जो दरवाजा खुला मिले उसी में घुस जाओ। दरवाजा खुला मिलने पर भी नहीं घुसेंगे, और अपने घर के दरवाजे का ताला खोल करके घुसेंगे। अब बताओ,
उस घर में रोटी बन रही है, सब्जी बन रही है, भोजन तैयार हो रहा है, तो भी नहीं खाएंगे और अपने घर बना के खाएंगे फिर जाके। आप विचार करना, क्यों? श्रद्धान का बल है। सिद्ध भगवान को संसार में आने का कभी विकल्प नहीं होता, ये सम्यक्त का बल है। आप जानते हो ये खंबा तेज आंधी में भी नहीं टूटता, ये नींव का बल है, नींव गहरी है इसकी। इतनी तेज आंधी आई और ये वृक्ष नहीं उखड़ा, नींव का बल है, इसकी नींव गहरी है। और नींव अगर कमजोर है तो फिर समझ लो, नींव कमजोर का मतलब मोक्ष मार्ग में श्रद्धान कमजोर है। अगर जहां हम गए और जैसा सुना, जैसा देखा, वैसे ही हम मान बैठे, श्रद्धान कमजोर है हमारा। है तो चमत्कार। अरे चमत्कार क्या है? परिणमन है। देखो रोग ठीक हो गया, रोग ठीक हो गया तो हॉस्पिटल के सबरे मरीज वहीं भेज दो। अरे ठीक होने का काल आया तब वो औषधि निमित्त हुई है, तब वह मंत्र निमित्त हुआ है, तब दर्शन निमित्त हुआ है। दर्शन से उसका ठीक होना कैसे संभव होगा? उस औषधि से ठीक होना कैसे संभव होगा? दो द्रव्यों में अत्यंता भाव है कि नहीं? दो पुद्गलों में भी अन्योन्य भाव है कि नहीं? जैसे हम फंस जाते है तो का चमत्कार। चैतन्य का चमत्कार देखो, तब तुम्हें चमत्कारों का रहस्य समझ में आएगा। अरे धर्म के क्षेत्र में ही चमत्कार नहीं होते, विज्ञान के भी चमत्कार तुमने पढ़े होंगे। भौतिक विज्ञान की तत्व ज्ञान का, भेद ज्ञान का चमत्कार तो ये है कि रोग होने पर भी आकुलता नहीं हो रही। रोग दूर हुआ या नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं, वो समय पर दूर होगा, लेकिन रोग होने पर भी आकुलता का अभाव है। समता रस पान किया करते, सुख दुख दोनों की। दुख का प्रसंग दूर हो जाना वो कोई ज्ञान का फल नहीं है, धर्म का फल नहीं है। ज्ञान का और धर्म का फल है आकुलता न होना, इच्छाएं नहीं होना, समता भाव रहना, धैर्य बना रहना। जब तुम्हें ये विकल्प आए इसका क्या होगा, तब तुम ये सोचना हमारी चिंता से क्या होगा। प्रयास करो बुद्धिपूर्वक, बाद बाकी क्या होगा अब हम क्या बताएं। आप जिस गांव में रहते थे वो गांव के मंदिर का क्या हुआ? श्रावक चले आए, मंदिर भी चले आए, खंडर हो गए। वो अगल बगल के लोगों ने बढ़ा लिया, घटा लिया, अपने प्रधान बन गया, वो धीरे धीरे क्या हो। और कहीं के मंदिर नहीं बढ़े और वहां अच्छे क्षेत्र बन गए। अच्छे क्षेत्र बन गए, ऐसे अच्छे क्षेत्र बन गए, अपने गांव के मंदिर में नहीं आ रहे और वहां जा रहे हर महीना, हर सप्ताह। ये मान्यता बन गई कि यहां से पूरा हो जाएगा हमारा काम, यहां से नहीं होगा, वहां से पूरा होगा। परिणमन होगा भाई। कभी खंडर था, जमीन थी, हॉल बन गया, कभी खंडर होगा, हो अब क्या करें। फिर नया बन जाएगा और फिर उसमें अरे
देह छूटेगी, उसके बाद फिर बच्चा बन जाएगा। त्रिंज गति वाले त्रिंज गति में चले जाएंगे, देवगति वाले देवगति में चले जाएंगे। अब क्या होगा? हम घबराते हैं, अब क्या हो, अब क्या हो, अब क्या हो। अरे कुछ नहीं होगा। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा लिए परिणमती हैं। कोई किसी के अधीन नहीं परिणमता, कोई किसी के परिणमाने से नहीं परिणमता। अरे कुत्ता के चलने से गाड़ी नहीं चल रही है, बालक के धक्का देने से गाड़ी नहीं चल रही है। गाड़ी चल रही है अपनी क्रियावती शक्ति की योग्यता से। पेट्रोल से गाड़ी नहीं चल रही, पेट्रोल भरा है और गाड़ी में खराबी आ गई है और खड़ी है, परेशान हो रहे। पहियों से गाड़ी नहीं चल रही, कई बार पहिया निकल जाते हैं, घटना हो जाती है। कई बार पहिया पंचर हो जाते हैं, पहिया तो है कि नहीं, कहां चल रही गाड़ी। कई बार वो स्टार्ट ही नहीं हो रही। तत्व ज्ञान के बिना अपने विकल्प के अनुसार कार्य न होने पर भी कर्तव्य नहीं छूटता, और तत्व ज्ञान हो तो अपने विकल्प के अनुसार कार्य होते चले जाएं तो अभी कर्तव्य नहीं आता। हे योगी, तू मोक्ष की भी चिंता मत कर, प्रभावना की भी चिंता मत कर, होगी चिंता। योग्य पुरुषार्थ करेगा तो विभाव के अभाव की चिंता मत कर, स्वभाव के प्रकटने की चिंता मत कर। आत्मा में अथवा प्रत्येक वस्तु में आपने पढ़ा होगा एक भाव शक्ति होती है, भाव अभाव शक्ति, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति और भाव शक्ति होती है कि नहीं? जो वर्तमान पर्याय वर्तमान में है उसका दूसरे समय में अभाव होगा। और जो वर्तमान भविष्य की पर्याय अभी नहीं है उसका आविर्भाव होगा। माने जो पर्याय बालक की बाल अवस्था का अभाव होगा और युवा अवस्था भी नहीं है तो अभी उसका आविर्भाव होगा। युवा की युवावस्था का अभाव होगा, वृद्धावस्था का आविर्भाव होगा। वृद्ध की वृद्धावस्था का अभाव होगा और बाल अवस्था का आविर्भाव होगा। क्या करोगे? अरे एक पर्याय में से दूसरी पर्याय नहीं आती भैया। योग्यता एक प्रतिनियामक कारणम। अब हम काय को चिंता करें? हम काय को चिंता करें? कई बार मोह में ऐसी व्यवस्था कर लेते हैं, हमारी बात हमारा लड़का वो उसका अध्यक्ष बन जाएगा, हमारी बात। अरे जी मोह की पराकाष्ठाएं हैं। अगर लड़का योग्य तो अपने आप ही बन जाएगा और नहीं योग्य तो बना करके क्या करोगे? सब बर्बाद कर देगा तुम्हारा। तुमको रुचि है और तुमने अध्यक्ष हो तो तुम तो रुचि के काम करोगे, और लड़का अगर रुचि नहीं है तो फिर कैसे काम करेगा बता? इस मोह में सारी परंपरा बिगड़ जाएगी। परंपरा चलानी है तो अपने से परंपरा चलाओ, मोह का अभाव करो। मोह का अभाव करो, अपने आप परंपरा चलेगी। ये मत देखो ये हमारा पड़ोसी है, ये बड़ा आदमी है, ये लड़का है,
ये भतीजा है, ये भांजा है, हाँ तत्वरुचि देखो भाई। इसको स्वाध्याय का प्रेम है, हमें कोई मतलब नहीं, हमारा कौन है, हमारा तो कोई है नहीं परमार्थ। और व्यवहार से देखो तो ये मोह के रिश्ते हैं, इसलिए ये मत सोचो। सारी तुम्हारी कल्पनाएं झूठी हैं, झूठी सब मन की आशाएं। श्रद्धान करने में शक्ति तो नहीं चाहिए, अभी श्रद्धान करो इस बात। जम सक्कई तम कीरई जम न सक्कई तएव सद्दहनम, कि ये सत्य प्रमाण सत्य बिना श्रद्धा धरे, जन श्रद्धावान अजर अमर पद भोग गए। शक्ति नहीं है कोई बात नहीं, श्रद्धा में शक्ति थोड़ी चाहिए, ज्ञान में शक्ति नहीं चाहिए। अरे हम पे पैसा नहीं है भैया, कोई बात नहीं, अनुमोदन ही कर लो। अरे तुम बीमार हो, तुम्हारी शरीर की भी शक्ति नहीं, तुम खड़े रहो, देख लो, उभार रहो, चलो कोई बात नहीं, तुम अनुमोदन ही कर लो, चलो बहुत बढ़िया हो गया। अनुमोदना करके भी पुण्य बन सकता है, लेकिन जो ऐसा सोचते अपन तो मध्यस्थ हैं, वे पापी है। क्यों? मध्यस्थ विपरीत भाव पर रहता है, इसका मतलब है तुमने विपरीत समझ लिया। मध्यस्थ मत रहना धर्म कार्यों में, कभी धर्म कार्यों की अनुमोदना करना, धर्म कार्यों की अनुमोदना करना, मध्यस्थ मत रहना। पाप कार्यों की अनुमोदना भी मत करना, मध्यस्थ रहना। भाई देखो ऐसा ही है, घड़ी कहाँ बांधिए, यहां बांध ले कोई घड़ी तो कैसे लगेगा? अरे घड़ी यहां बंधेगी, मुकुट यहां लटका दे हाथ में तो कैसे लगेगा? मुकुट यहां लगे। तो अनुमोदना करना कि नहीं, कि हाँ अनुमोदना करना, अच्छे कार्यों की अनुमोदना करना। तुम्हें एक दृष्टांत याद है बंदरों वाला? एक व्यक्ति, पहले टोपी का जमाना था तो टोपी बेचने जाता था, जंगल में बेचारा रुक गया, उसको नींद आ गई, सो गया, पोटली टोपियों की सिर के नीचे रख दिया। एक बंदर आया, उसने खींच ली तो ऊपर चला गया। अब उन्हें बस खोली, खुल गई, अब सबने टोपी लगा ली, बंदरों ने आदमी को देख। आदमियों को देखकर कि सबने टोपी लगा ली, अब वो बेचारा करता रहा, अंत में बेचारा चला आया घर। और क्या करे, बात आई गई होगी बहुत दिनों, 10, 15, 20 साल बाद उसका लड़का टोपी बेचने लगा, वो तो शांत हो गया। और वही घटना लड़के के साथ चली। जंगल में गया, तो जंगल में उसने टोपी की पोटली रख ली और सो गया, और बंदर आया तो उसने टोपी रह गया, थोड़ा दृष्टांत में रह गया भाई। वो व्यक्ति जब टोपी उसने देखा, बंदरों ने टोपी लगा ली, नकल की होती बंदर, हमें टोपी लगाकर देख करके उनने भी नकल कर ली। अब क्या करना चाहिए? तो उसने अपनी अकल लगा ली, उसने अपनी टोपी उतार करके ऐसे फेंक दी। बंदरों ने भी ऐसे फेंक दी, सोचते में घड़ी का दी उठा के, ये भूल गए थे हम। अब वो घर पहुंचा, संयोग की बात, तो उसने अपने लड़कों को भी समझाया, वो कहानी सुना दी, तो लड़का भी समझ गया। जब लड़के के टोपी बेचने का समय आया 10-5 साल बाद,
पिताजी शांत हो गए तो एक दिन बंदर टोपी लेकर के चले गए, उसकी भी टोपी ले गए उतार कर। अब क्या हुआ, वो जगह तो उसने देखी ये टोपी तो बंदर ले गए, तो उसने अपनी एक टोपी उतार करके फेंक दी, वो तो सीखा था। तो एक बंदर पे टोपी नहीं थी, सो झट से आया वो भी ले गया उसके सिर की भी टोपी। अब क्या हुआ, अब वो देख रहा है और बंदर वैसे देख रहे। अब उन्होंने बोला, बंदर बोला कि देखो जैसे तुम्हारे पिताजी कह गए तुमसे, ऐसे हमारे पिताजी हमसे कह गए। क्या कह गए कि नकल अच्छी चीज की करो, बुरी चीज की नहीं। टोपी लगाने की नकल करो, उतारने की नकल कर गए। धर्म की अनुमोदना करना, पाप की अनुमोदना मत करना कर। बताओ कैसा है, चुप रहना। भोजन की अनुमोदना नहीं करना, परिग्रह की अनुमोदना नहीं करना, कपड़ों की अनुमोदना नहीं करना, मकान की अनुमोदना नहीं करना, लेकिन जिन धर्म के साधन कर रहा है उस धर्म साधनों की अनुमोदना कर। कैसी बढ़िया पूजा कर रहा है, कैसा सुंदर स्वाध्याय कर रहा है। वाह, देखो नेक्स्ट उम्र में कैसा त्याग कर दिया। वाह, धन्यवाद भैया, बेटा जीवन तो तुम्हारा है, बहुत अच्छी अनुमोदन करना। आचार्य कहते हैं जो धर्म कार्यों की अनुमोदना भी नहीं कर सकता वह तीव्र कसाई है, पापी है। जो धर्म कार्यों की अनुमोदना भी नहीं कर सकता, चुप ईर्ष्या के मारे मरा जा रहा और सोच रहा है हमें पूछो तुम। जो धर्म कार्यों की अनुमोदना भी नहीं कर सकता वह पापी है, तीव्र कसाई है। इसीलिए अनुमोदन नहीं हो रही। अरे हम तो इस बात को प्रत्यक्ष देखते हैं, ये मंदिर बना, बहुत से बेचारे बूढ़े आदमी डुकरियां ऐसी निकलती चली जाती, अरे भैया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अनुमोदन ही कर दे। और बहुत से बेचारे आ रहे मन के मरे जा रहे, हाँ इनको ऐसो बनेगा, इनको ऐसो बनेगा, इनको ऐसो बनेगा। तो तुम्हारे पैसे तो कैसे लगो नहीं, तुम्हें क्या परेशानी हो रही। लेकिन नहीं, वो अनुमोदना भी नहीं कर पाते। अरे चार जीवों ने, त्रियंशों ने श्रीमती और वज्रजंग राजा के आहार दान की अनुमोदना ही तो करी थी, और वे चारों जीव भी श्रीयांश राजा के साथ ही मुक्त चले गए। अरे फल तो क्रिया का नहीं है, फल परिणामों का है, और परिणामों में अनुमोदना चल रही है तो फल तो चल रहा है आपका। खोटे कार्य की अनुमोदना भी नहीं करना कभी, अच्छे कार्य की अनुमोदना तो कम से कम कर लेना। तेरी चिंता की पूर्ति चिंता में पड़े रहने से नहीं होगी, तेरी चिंता की पूर्ति पुरुषार्थ करने से होगी, मोह छोड़ने से चिंता की पूर्ति होगी। जैसे वह जौहरी जंगल में निकला, उसने देखा जी झोपड़ी में से प्रकाश कहां से कैसा आ रहा है, ये तो रत्न का प्रकाश है। देखा यार भैया ये तुम्हें कहां मिलेगा पत्थर, अरे कछु नहीं, हम नदी यहाँ वो
लाए तो पत्थर मिल गया। हमने सोचा 1 पैसा वो तेल बजो, हाँ ठीक है। वो समझ गया रत्न का प्रकाश है। उसने कहा कि बेचोगे? का देोगे? 100 रुपया लेोगे? जब 100 कही तो उसने उसका दिमाग चढ़ गया। नहीं, हम तो 1000 रुपया लेंगे, 100 नहीं लेंगे, 1000 से 1 पैसा कम में नहीं देंगे। वो चला आगे, जैसे मोल तोल करने के बाद भैया 500 ले ले, 600 ले ले, लेकिन नहीं हम 1000 से 1 पैसा कम नहीं रहेंगे। चला, उधर से दूसरा जोहरी निकल पड़ा। क्यों भैया, ये तुम्हें कहाँ मिल गया? सेठ जी ऐसे मिल गया, गांव का था। बोले सेठ जी ऐसे मिल गया। बोले 50,000 का है ये, हमें दे। तुम का 50,000 का है, 50,000 रुपये दे दी, और सही कीमत दुकान पे बताएंगे, दुकान से ले आना। चलो, तो जैसे जोहरी ऐसे छांट लेता है, निगाह से व्यक्ति परखा जाता है। अभी डॉक्टर साहब आए उज्जैन वाले, तो ऐसे देख, आंखें देखे, बोले तुम क्रोध बहुत करते होगे, कह रहे? हाँ। तो हमने उनसे पूछा, जब हमारे यहाँ आए, हमने कहा आपने कैसे पहचान लिया इनकी आंखें देख करके क्रोध करते होगे? बोले रोज 10, 20, 50, 100 आंखें देखते रहते हैं, तो एक भाव भंगिमा का अंदाज हो जाता है। वहां कोई देखी होगी, आंख में लालिमा होगी, कुछ आंख में कुछ ऐसा होगा, चंचलता होगी। भैया तुम क्रोध बहुत करते होगे, तुम चंचलता बहुत करते होगे, खत्म हुआ। तो परखते परखते वो ऐसा, ये तो नकली है, ये तो असली है, हाल पहचान में आ जाता है। ऐसे हम ये कहते हैं, आलोचना पाठ पढ़ो। अनुभव मानिक पारखी जोरी आप जनंद, यही बरमोय दीजिए चरण सम्मान। रसनत्रय के पारखी बनो। व्यक्ति को परखना सीखो, आत्मा को परखना सीखो। एक बालक बोला, आप कहते हो मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभ है, और आबादी तो इतनी बढ़ गई है, करोड़ों की हो गई। अब उसको उसी भाषा में समझाना पड़ेगा, क्या करें? हमने कहा भैया आबादी हो गई, ये हम भी मान रहे हैं, लेकिन सही बताओ इनमें मनुष्य कितने हैं, मानवता कितनी बढ़ रही है? इन करोड़ों मनुष्यों में मनुष्य कितने हैं, मनुष्य कहलाने लायक, जिनमें मानवता हो? मनुष्य रूपेण मृगा चरंती, मनुष्य के रूप में मृग चल रहे हैं। पश्चा छाई है, क्रूरता छाई है, हैवान हो रहे हैं, शैतान हो रहे हैं, काय के मनुष्य हैं? अरे भैया मनुष्य तो उसको कहते हैं जिसको विवेक हो, जिसके हृदय में दया हो, है? जब तक हित हित का तुम्हें विवेक नहीं है, तुम्हारे हृदय में दया परिणाम नहीं, तो मनुष्य का है क्या? अरे भाई भाव द्रव्य से मनुष्य, शरीर से, भाव से कौन है ये बता? और भाव से वर्तमान में है, तो आगे शरीर से भी मनुष्य बन जाएंगे। और जो भाव से पशु हैं, वे आगे पशु बन जाएंगे। निश्चिंतता, निर्भयता और प्रसन्नता जीवन के सूत्र बनाओ। निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, भय नहीं लगना चाहिए। इनको डर लगा, तुम्हें डर लगा, अरे डरो पाप कार्यों से।
निश्चिंतता, निर्भयता और प्रसन्नता। मुफ्त में झूठी झूठी प्रसन्नता, झूठी झूठी निर्भयता, न मरने का भय, न मारने का भय, ऐसा मत करो। निश्चिंतता, निर्भयता और प्रसन्नता अगर जीवन में आ गई, क्षयोपशम थोड़ा भी होगा तुम्हारा तो काम चल जाएगा, और नहीं तो क्षयोपशम बहुत भी होगा तो भी तुम्हारी हित की सिद्धि नहीं। विचारना। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तोय जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक सदा देत हूँ धो। अच्छी गाड़ियों की